हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपर्णा शर्मा और मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड है, जैसे कि माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे पार्ट्स क्या है, मेजर पार्ट्स है। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं लेकिन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। इनको क्या कहते हैं, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। डाइजेशन पढ़ने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होने चाहिए। तो देखते हैं डेफिनेशन। Digestion is the breakdown of food into small molecules that cells can absorb and use. Digestion एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि सेल्स इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसको उस फॉर्म में चेंज होना ज़रूरी है ताकि सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर सके और यूज़ कर सके। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्गन है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्गन क्या है, माउथ। द माउथ इज़ द बिगनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहला जो पार्ट है वो माउथ है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है डाइजेस्टिव ट्रैक का। डाइजेशन स्टार्ट्स हियर एज सून एज यू टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ ए मील। जैसे ही आप फूड का फर्स्ट बाइट लेते हैं वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। चूइंग ब्रेक्स द फूड इनटू पीसेस दैट आर मोर इजीली डाइजेस्टेड। जैसे ही हम खाने को चबाते हैं वो स्मॉल पीसेस में डिवाइडेड हो जाता है और उतना ही खाना डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। While saliva mixes with food to begin the process of breaking it down into a form your body can absorb and use। और दूसरी साइड में सलाइवा होता है, वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और वो उसको ब्रेक कर देता है उस फॉर्म में जो कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके और यूज़ कर सके। नीचे देखिए सलाइवरी ग्लैंड दिखाई गई है और इसकी लोकेशन है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये है सलाइवरी ग्लैंड की लोकेशन। द सलाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड नियर द माउथ। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो माउथ के पास में लोकेट होती है। दे प्रोड्यूस एंड सिक्रेट सलाइवा। ये सलाइवा सिक्रेट करती है और सलाइवा क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स विद च्यूइंग एंड स्वेलोइंग बाय मॉइस्चरिंग द फूड। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो खाने को चबाने में और निगलने में मदद करता है। कैसे, उसको चिकना बना के, यानी उसको मॉइस्चर दे के उसको चिकना बनाता है। नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज़ अनदर नेम ऑफ द थ्रोट। थ्रोट है जो हमारा गला है, उसी का ही दूसरा नाम क्या है, फेरिंग्स है। द टंग पुशेज द फूड टू द बैक ऑफ द थ्रोट। जो हमारी टंग होती है वो फूड को क्या करती है, थ्रोट तक पहुंचाती है। दिस स्टार्ट्स द स्वेलोइंग। और जैसे ही इसको पहुंचाया जाता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्वेलोइंग, यानी निगलना, जैसे हम खाना निगलते हैं। फूड इज़ नाउ इन द फॉर्म ऑफ ए बोलस। अब जो फूड है उसको क्या बोलते हैं, बोलस। और यहाँ पे एक एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है जो कि विंड पाइप में फूड को जाने से रोकता है। नेक्स्ट है इसोफेगस। इट इज़ अ म्यूकस मस्कुलर मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि मसल्स की बनी हुई होती है और इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। देयर ओकर्स अ प्रोसेस नॉन एज पेरिस्टालिसिस। यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं पेरिस्टालिसिस। ये फूड के मूवमेंट की प्रोसेस है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन इनवॉलंटरी प्रोसेस ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फोर्सिंग द बोलस डाउन टू द स्टमक। ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो कि फूड है, जो बोलस जिसको नाम दे दिया गया है, उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है। और ये किसके थ्रू होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे फूड स्टमक तक पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टमक। स्टमक क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड लीव्स द इसोफेगस एंड इंटर्स द स्टमक। जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है इसोफेगस से, वो यहाँ पे उसको छोड़ देता है और कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में। स्टमक इज़ अ लार्ज होलो ऑर्गन। स्टमक एक बड़ा सा होलो ऑर्गन है। वन फंक्शन इज़ द स्टमक इज़ टू स्टोर फूड। स्टमक का सबसे पहला जो फंक्शन क्या होता है, वो फूड को स्टोर करके रखना। दिस अलाउज यू टू गो मैनी आवर्स बिटवीन मील्स। ये आपको बहुत देर तक बिना खाना खाए बगैर रख सकता है। द स्टमक इज़ लाइक अ बैलून। ये बैलून की तरह होता है। इट कैन स्ट्रेच व्हेन फिल्ड। जैसे इसमें खाना पहुंच जाता है ये स्ट्रेच हो जाता है, यानी फैल जाता है, और अगर खाना निकल जाता है तो ये वापस से अपनी शेप गेन कर लेता है। एन एडल्ट स्टमक कैन होल्ड अबाउट 2 लीटर ऑफ फूड एंड लिक्विड। एक एडल्ट स्टमक कितना फूड एंड लिक्विड स्टोर कर सकता है, 2 लीटर। नेक्स्ट है लीवर।
इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द मेम्ब्रेन बॉडी, ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन है। इट सिक्रेट्स बाइल, ये बाइल सिक्रेट करती है, विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। बाइल ब्रेक्स डाउन फैट इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स, बाइल जो है वो फैट को टिनी ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देती है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। और लीवर का रोल क्या होता है, इट रेगुलेट्स शुगर एंड ग्लूकोज, ये शुगर और ग्लूकोज को रेगुलेट करती है। ब्रेक डाउन एक्सेस आरबीसीज, एक्सेस जो आरबीसी होती है उनको तोड़ती है। स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड को स्टोर करती है। डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करती है। जनरेशन ऑफ हीट, और हीट जनरेट करती है। ये सारे क्या हो गए इसके रोल्स। और लीवर में क्या होता है, फैट का डाइजेशन होता है, यानी इमल्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो लीवर में होती है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है यानी एक्सेसरी ऑर्गन में आता है पेनक्रियास। इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि बिकॉज इट सिक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। और इंसुलिन का काम क्या है, कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और आगे के लिए स्टोर करके रखती है। इट इज़ आल्सो एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है बिकॉज इट सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस इन द ड्यूडेनम, ये क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, वहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करती है। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और ये पैनक्रियाटिक जूस है, इसमें क्या क्या होता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और ये क्या काम में आता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन और स्टार्च के डाइजेशन में। तो ये हो गया पैनक्रियास, क्या क्या इसके फंक्शन है ये सब बता दिए मैंने। नेक्स्ट स्टेप है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ अबाउट 20 फीट लॉन्ग, ये 20 फीट लॉन्ग होती है, इज़ सो नेम्ड बिकॉज इट्स डायमीटर इज़ मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन तो ज़रूर है, लेकिन ये उससे लार्ज इंटेस्टाइन है उससे बड़ी होती है, लेकिन इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 रीजन्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये वैसे बड़ी होती है, इसका डायमीटर छोटा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, नेक्स्ट स्टेप, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, द फाइनल स्टेज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का और फाइनल स्टेज होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रिमेनिंग इनडाइजेस्टिबल फूड मटेरियल। इसका फंक्शन क्या है, जितना भी जो वाटर है, जो इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर है, उसे वाटर को एब्जॉर्ब करना, एंड देन टू पास दिस यूजलेस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, और जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारे काम का नहीं है उसको बॉडी से बाहर पास करना। द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द काइकम एंड कोलोन, इसके क्या पार्ट्स है, काइकम एंड कोलोन, ये 2 पार्ट्स इसमें होते हैं। इट स्टार्ट्स इन द राइट इलियक रीजन ऑफ द पेल्विस, ये पेल्विस के राइट इलियक पार्ट से स्टार्ट होता है। और ये कहाँ है इसकी पोजीशन, जस्ट एट और बिलो द राइट वेस्ट, जस्ट कहाँ होता है, बिलो द राइट वेस्ट, हमारे राइट वेस्ट के जस्ट नीचे होता है। वेयर इट इज़ जॉइंट टू द बॉटम एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कहाँ से जुड़ी हुई होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे से। फ्रॉम हियर इट कंटिन्यूज अप द एब्डोमन, और ये एब्डोमन से कंटिन्यू हो जाती है, जुड़ी हुई होती है, देन अक्रॉस द विड्थ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। देन लास्ट है रेक्टम एंड एनस। द रेक्टम एंड एनस आर द फाइनल स्टेज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। रेक्टम और एनस फाइनल स्टेजेस है। द रेक्टम इज द लास्ट स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लास्ट पार्ट होता है और स्ट्रेट होता है बिफोर रीचिंग द एनस, एनस के पहले होता है। द एनस इज द ओपनिंग एट द लोअर एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक दैट कंट्रोल्स द एक्सपल्सन ऑफ फीसेस। एनस जो है वो ओपनिंग होती है लोअर एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, नीचे की तरफ, जो कि फीसेस को एक्सपल्सन करने में कंट्रोल करती है। को फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले माउथ है, इसमें इंजेशन होता है, सब मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होता है। देन इसोफेगस में पहुंच जाता है, यहाँ पे क्या होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। उसके बाद जो बोलस है वो स्टमक में पहुंच जाता है, यहाँ पे मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, यानी डाइजेशन ऊपर हो चुका है, यहाँ पे फुल्ली डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे
जितना भी वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम और एनस में हो जाता है और उसमें बॉडी के बाहर इसको इजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पूरा। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, नाउ एक और फ्लो चार्ट है इंजेशन का होता है माउथ, देन डाइजेशन माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, देन एलिमिनेशन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, ये 4 पार्ट्स हैं डाइजेशन के। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है माउथ। व्हेन फूड इज च्यूड सलाइवा स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही खाना हम चबाते हैं तो सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद आता है इसोफेगस। मसल्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टालिसिस पुश द फूड डाउन इनटू योर स्टमक। इसोफेगस में मसल्स होती है जो कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट शो करती है फूड को स्टमक तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद आता है स्टमक। एवरीथिंग इज़ ब्लेंडेड विद डाइजेस्टिव जूसेस। सब कुछ जो होता है बोलस वो डाइजेस्टिव जूसेस से ब्लेंड हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया। और स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक सिक्रेट होता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। और जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो प्रोटीन्स को ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद आता है लीवर। ए ग्रीन लिक्विड कॉल्ड बॉयल विच इज़ स्टोर्ड इन योर लीवर। एक ग्रीन कलर का लिक्विड यहाँ पे सिक्रेट होता है जो कि लीवर में स्टोर रहता है। इज सिक्रेटेड टू ब्रेक डाउन फैट्स। और ये क्या करता है, फैट को ब्रेक कर देता है। तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो गया स्टमक में और फैट का लीवर में। उसके बाद आता है पेनक्रियाज। मैनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड हियर। पेनक्रियाज में क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड इज़ मिक्सड विद बाइल फ्रॉम योर लीवर। फूड में क्या हो जाता है, बाइल मिक्स हो जाता है जो कि लीवर से मिलता है, एंड जूसेस फ्रॉम योर पेनक्रियाज। और जो पेनक्रियाटिक जूस है वो मिक्स हो जाते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, पेनक्रियाज से। टू बी सेंट बैक टू योर लीवर फॉर मोर प्रोसेसिंग। और ये वापस लीवर में पहुँच जाते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल फूड एंड वाटर आर प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्पर्स। जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और आगे की प्रोसेस होती है। उसके बाद जो ये खाना है यानी जो वेस्ट मटेरियल है एनस में पहुंच जाता है। सॉलिड वेस्ट पासेस फ्रॉम द रेक्टम इन ऑर्डर टू लीव योर बॉडी। सॉलिड जो वेस्ट है वो आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू दी रेक्टम के थ्रू। तो ये हो गया पूरा डायग्राम। इसमें 1 to 8 जो है वो नंबरिंग दी हुई है, वो उनकी पोजीशन शो कर रही है और क्या क्या इनके वर्क है वो शो किया गया है इसमें। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। थैंक यू।